मैच हारने के गम में अभी भी उदास हो? आर यू स्टिल सैड अबाउट लूजिंग द मैच? Yes, I can't help feeling sad. चेतना ने कहा आई कांट हेल्प फीलिंग सैड। इसका मतलब क्या है? आई कांट हेल्प का मतलब है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितना भी चाहूं, पर अपने आप को ऐसा करने से नहीं रोक पा रही हूं या नहीं रोक पा रहा हूं। आई कांट हेल्प फीलिंग सैड मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर अपने आप को उदास होने से नहीं रोक पा रही हूं। आई कांट हेल्प ईटिंग जंक, मैं अपने आप को जंक खाने से नहीं रोक पा रहा हूं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन तुम्हारे बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन क्रिकेट खेलने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। Seems like you're a big fan of Alia. यस शी इज माई म्यूज। मैंने कहा यस शी इज माई म्यूज। म्यूज का मतलब क्या है? म्यूज होता है एक ऐसा इंसान जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। सो मैंने कहा यस शी इज माई म्यूज। इसी तरह आप कह सकते हो कि मुझे मेरी मम्मी से इंस्पिरेशन मिलती है। माई मदर इज माई म्यूज। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे अव्वल सर से इंस्पिरेशन मिलती है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। क्या तुमने ब्रह्मास्त्र देख ली? हैव यू वॉच्ड ब्रह्मास्त्र? Yes. क्या इस मूवी में दीपिका भी है? इज दीपिका ऑल्सो इन दिस मूवी? Yes, she's in a cameo role. चेतना ने कहा शी इज इन अ कैमियो रोल। इसका मतलब क्या है? कैमियो रोल का मतलब होता है गेस्ट अपीयरेंस, छोटा सा रोल, थोड़ा सा पार्ट, यानी कैमियो रोल। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि सलमान खान को कैमियो रोल करना पसंद नहीं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। Good morning, sir. गुड। अरे आज तो सबको ब्लू ड्रेस पहन के आनी थी, लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं? नॉर्मल इंग्लिश में इसे बोलेंगे लुक्स लाइक नो वन टोल्ड यू, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न स्लैंग में इसे बोलते हैं लुक्स लाइक यू डिडंट गेट द मेमो। लुक्स लाइक यू डिडंट गेट द मेमो मतलब लगता है तुम तक खबर नहीं पहुंची, लगता है तुम तक अनाउंसमेंट नहीं पहुंची, लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। लुक्स लाइक यू डिडंट गेट द मेमो। सर, दुर्गा पूजा के पंडाल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दुर्गा पूजा के पंडाल को इंग्लिश में हम पेविलियन बोल सकते हैं, लेकिन पंडाल भी एक इंग्लिश वर्ड माना गया है। सो आप दुर्गा पूजा पंडाल बोलते हो तो वो भी चलेगा। अब अगर आपको कहना हो कि ये दुर्गा पूजा पंडाल बहुत बड़ा है, तो आप क्या क्या इंग्लिश वर्ड्स यूज कर सकते हो, मैं आपको बताता हूं। दिस पंडाल इज मैसिव, दिस पंडाल इज एनॉर्मस, दिस पंडाल इज स्टेपेंडस, दिस पंडाल इज जाइगेंटिक, दिस पंडाल इज कोलोसल। ये सारे वर्ड्स का मतलब है कि ये पंडाल बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। सर, डांस करके दिखाओ ना। ओके। सॉरी आई हैव टू लेफ्ट फीट। मैंने कहा सॉरी आई हैव टू लेफ्ट फीट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे डांस करना नहीं आता। सो जब आपको डांस करना ना आता हो तो बोलो आई हैव टू लेफ्ट फीट। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरे दोस्त को डांस करना नहीं आता, और मुझे कमेंट्स में बताओ। बिस्किट? नहीं, मैं डाइट पर हूँ। आई एम ऑन अ डाइट। यू आर ऑन अ पेरेनियल डाइट। मैंने कहा यू आर ऑन अ पेरेनियल डाइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम हमेशा ही डाइट पर होते हो, जब देखो डाइट पर होते हो, ये डाइट कभी खत्म ही नहीं होती। सो पेरेनियल का मतलब है नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली चीज। यू आर ऑन अ पेरेनियल डाइट। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि तुम्हारी ये हमेशा की प्रॉब्लम है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। सर, क्या एप्पल और सैमसंग दोनों यूज करने में एक जैसे हैं? आर दी सिमिलर इन यूसेज? नो, दे आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे। मैंने कहा दे आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दोनों बहुत ही अलग अलग हैं, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हैं, बिल्कुल अलग हैं। एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि वो दोनों भाई बिल्कुल अलग अलग हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। इसी मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए और अपने करियर में ग्रो करने के लिए आप मेरे इंग्लिश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाता है। आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। और मेरा प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स आपको करियर से रिलेटेड फॉर्मल इंग्लिश सिखाता है, जैसे कि हाउ टू हैंडल मीटिंग्स,
how to write emails, how to deliver presentations, phone conversation skills, how to talk to customers, colleagues and bosses, यानी ऑफिस के रिलेटेड इंग्लिश में सारा कुछ। इन दोनों कोर्सेज का कॉम्बो एक डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है, जिसे ज्वाइन करने के लिए आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।